ओके, ये ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आता है, बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में MCQ में आता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है विद साइड 2√3 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दी हुई है 2√3। अगर 2 दी होती तो थोड़ा और आसान लगता, लेकिन 2√3 से कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बता देंगे कैसे होता है। तो पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइडें बराबर हो, जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। ये जितनी हो वही इतनी ही हो, यही इतनी ही ये हो। तो ये सारी साइडें कितनी हैं? 2√3 हैं। ये भी 2√3, 2√3, 2√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान ही यही होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरी पहचान ये होती है कि तीनों एंगल जो होते हैं वो अंदर 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। हमेशा तीनों एंगल बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता चल गया। अब हमें साइड की वैल्यू कितनी दी है? गिवन साइड इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, है ना, और एरिया निकालना है। ठीक, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब हमने √3/4 लिखा, इंटू साइड की वैल्यू क्या है? 2√3। साइड की जगह पे हमने लिखा 2√3 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा है और इसके ऊपर भी लगा है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? √3/4 ये लिखा रहा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 टू द 4। यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई है। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। याद रखिए, √3 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 √9 हो जाता है। 3 3 द 9, और √9 की वैल्यू होती है 3। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है कि √3 का जब स्क्वायर कराया जा रहा है, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, बचा 3। ठीक है, काट के नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं बस। तो √3 के स्क्वायर की जगह हमने 3 लिख दिया, 2 के स्क्वायर की जगह हमने 4 लिख दिया। ये बात समझने वाली थी। अब उसके आगे हम बढ़े तो 4 से 4 कट गया, और √3 इंटू 3 बचा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप आंसर यहीं पे छोड़ दिए, और चाहे आपको ये कर भी सकते हैं आप कि 3 और यहाँ मल्टीप्लाई छुपा है, √3 बाद में लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी लिख सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73, और 2 भी लगा सकते हैं। ठीक, पॉइंट के 3 नंबर तक। अब आप करिए, इस 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 7 द 21, कैरी लगा 2, 3 1 द 3, 3 2 5। 1 2 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा है, इधर से 1 2 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, और आई होप के समझ में आ गया होगा। अब आपको सवाल ये करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे साइड चेंज कर लिए, यहाँ पे लिख लिया 3√3। क्या लिख लिया? साइड 3√3। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड की वैल्यू 3√3 दी है। अब इसका आंसर कमेंट में करके बताइए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से इसको वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और करिएगा, छोटे बच्चे, अगर आप क्लास छोटा है तो साइड की वैल्यू मान लीजिएगा खाली 3 सेंटीमीटर, और क्या लेंगे आप? ठीक है, कमेंट में बताइए। बस ये याद रखिए, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है।